क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरुष का लिंग अचानक टेढ़ा कैसे हो सकता है? या फिर संभोग के दौरान तेज दर्द क्यों होने लगता है? कई पुरुष इसे कमजोरी समझते हैं, कई डर से चुप रह जाते हैं और कई तो इसे उम्र का असर मानकर सह लेते हैं। मगर हो सकता है कि ये हो पेरोनीज डिजीज़ यानी पेरोनी रोग। हम इसी अनकही, अनसुनी और अनजानी बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पेरोनीज डिजीज़ क्या है? पेरोनी रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष के लिंग में फाइब्रोसिस यानी कठोर तंतु फाइब्रस स्कार टिश्यू बन जाते हैं। इसका नतीजा होता है लिंग का टेढ़ा हो जाना। यह टेढ़ापन कभी ऊपर की ओर, कभी बगल में या नीचे की ओर भी हो सकता है। कई मामलों में इससे लिंग छोटा और पतला भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे दर्दनाक इरेक्शन होता है और संभोग में कठिनाई आती है। यह कोई आम बात नहीं है, मगर दुर्भाग्य से कई पुरुष इससे जूझ रहे हैं चुपचाप। पेरोनी रोग के कुछ मुख्य लक्षणों पर ध्यान दें। टेढ़ा लिंग, पिनाइल कर्वेचर, सबसे प्रमुख संकेत इरेक्शन के दौरान दर्द, कभी हल्का कभी तीव्र। लिंग की लंबाई में कमी, सिकुड़न महसूस होना, इरेक्शन की क्वालिटी घट जाना, लिंग के भीतर गांठ या कठोरपन महसूस होना, तनाव और डिप्रेशन। मानसिक रूप से भी बहुत असर डालता है। ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार पेरोनीज डिजीज़ धीरे धीरे बढ़ता है और कई बार अचानक लक्षण उभर जाते हैं। ये बीमारी होती क्यों है? अब सवाल ये कि पेरोनीज डिजीज़ होती क्यों है। असल में इसका मुख्य कारण होता है लिंग के ऊतक में किसी प्रकार की चोट या माइक्रो इंजरी। उदाहरण के लिए, संभोग के दौरान अचानक झटका लगना, अधिक ज़ोर से मरोड़ना या झुकाना, साइकिल चलाते वक्त बार बार झटका लगना, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण लगी अंदरूनी चोट। इन चोटों के कारण स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। ये टिश्यू लचीला नहीं होता, जिससे इरेक्शन के वक्त लिंग का एक हिस्सा सही से खींच नहीं पाता, यही और लिंग टेढ़ा हो जाता है। लेकिन हर किसी को चोट के बाद ये बीमारी नहीं होती। तो फिर किसे होती है? कौन लोग होते हैं ज़्यादा रिस्क में? पेयरोनी रोग के कुछ जोखिम कारक रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उम्र बढ़ना, 40 से 60 की उम्र के पुरुषों में ज़्यादा आम डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में कोलेजन संबंधी बीमारियां, किसी पुरुष का बहुत आक्रामक यौन व्यवहार, जिन पुरुषों के पिता या भाई को पेरोनीस रहा हो, आनुवांशिकता, धूम्रपान और शराब का अत्यधिक सेवन। मतलब पेरोनी केवल एक शारीरिक चोट नहीं, ये शरीर के प्रतिक्रिया करने के तरीके और आदतों से भी जुड़ी होती है। इसका असर सेक्स लाइफ पर क्या होता है? ये बीमारी सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि एक पुरुष के आत्मविश्वास, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। लिंग का टेढ़ापन कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि संभोग करना असंभव हो जाता है। इरेक्शन दर्दनाक हो जाता है, लिंग छोटा लगने लगता है, पार्टनर से दूरी बनने लगती है, शर्म, अपराधबोध और आत्मग्लानि जन्म लेती है। कई बार पुरुष डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही वजह है कि पेरोनीज डिजीज़ को केवल एक यौन समस्या मानना गलत होगा। यह एक जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा विषय है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी पहलू की, इलाज। इस बीमारी का इलाज दो भागों में बंटा होता है। एक, दवाइयों और थेरेपी के ज़रिए, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, ओरल मेडिकेशंस जैसे विटामिन ई, पोटाबा, कोलेजनेज एंजाइम्स, टॉपिकल जील्स या क्रीम शॉकवेव थेरेपी। ख़ास मशीन से दवा को ऊतक में पहुंचाया जाता है। वैक्यूम डिवाइसेस, लिंग को सीधा करने की कसरत के लिए पिनाइल ट्रैक्शन डिवाइसेस, जो धीरे धीरे लिंग की दिशा सुधारते हैं। यह इलाज आमतौर पर शुरुआती स्टेज में कारगर होता है, जब लिंग का टेढ़ापन अब भी स्थिर नहीं हुआ होता। तो सर्जरी द्वारा इलाज, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर लिंग का टेढ़ापन 60 डिग्री से ज़्यादा हो जाए या संभोग पूरी तरह असंभव हो जाए तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। प्लाइकेशन सर्जरी, जहां लिंग की सीधी साइड को टाइट किया जाता है। प्लाक इंसिजन एंड ग्राफ्टिंग, कठोर ऊतक को हटाकर लचीलापन लाया जाता है। पीनाइल इम्प्लांट्स, गंभीर मामलों में जहां इरेक्शन ही नहीं आता। ध्यान दें, सर्जरी का फैसला सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह से ही लें। हर मरीज के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। इलाज के साथ मानसिक और भावनात्मक सहयोग भी ज़रूरी है। पेरोनीज डिजीज़ का इलाज सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी ज़रूरी होता है। पार्टनर से खुलकर बात करें, किसी सेक्स काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। खुद को दोष देना बंद करें, तनाव को कम करने की कोशिश करें। ये जान लें, आप अकेले नहीं हैं, ये एक मेडिकल कंडीशन है, कोई शर्म की बात नहीं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तभी सही इलाज की ओर पहला कदम बढ़ता है। क्या इसे रोका जा सकता है? हर बीमारी की तरह पेरोनीज को भी कुछ हद तक बचाव से रोका जा सकता है। सेक्स के दौरान सावधानी, बहुत आक्रामक पोजीशन से बचाव, संयम और ध्यान, डायबिटीज़, बीपी जैसे रोगों का इलाज, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, धूम्रपान और शराब से दूरी याद रखिए। समस्या से पहले सावधानी, समस्या के बाद इलाज। पेरोनीज डिजीज़ एक ऐसी बीमारी जो शरीर को नहीं बल्कि एक पुरुष की आत्मा को झकझोर देती है। मगर ये कोई शर्म की बात नहीं है,
यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज है, समाधान है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इससे जूझ रहा है तो चुप मत रहिए, खुलकर बात कीजिए, डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि बीमारी से लड़ने का पहला हथियार है ज्ञान और जागरूकता। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जान सकें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जहां हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची, वैज्ञानिक और संवेदनशील बातें। और कमेंट करें अगला विषय किस पर चाहते हैं। हम हैं आपके साथ हर सवाल, हर चिंता और हर समाधान के लिए। धन्यवाद।